मैं शंकर अडावल हूं और आप देख रहे हैं शंकर अडावल एस्ट्रोलॉजी। कल लाखों बहनें एक धागा अपने भाइयों को बांधेंगी, हम उसे राखी कहते हैं। ये धागा क्या है? रक्षाबंधन जो 28 अगस्त 1926 को मनाया जाएगा। उस दिन पूर्णिमा है और श्रावण का महीना है। ये जो पर्व है इसका महत्व बहुत है। इसका महत्व कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ा हुआ है, यमुना से जुड़ा हुआ है और लक्ष्मी और बाली से जुड़ा हुआ है। एंड उस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात यह है कि रक्षाबंधन इज़ व्हाट? रक्षाबंधन क्या है? क्या खाली ये एक भाई को एक बहन की रक्षा करने के बारे में? और अगर नहीं है, इसका और भी डीपर स्पिरिचुअल मैसेज क्या है? हम इस विषय में थोड़ा सा आगे जाएंगे, मिठाइयों के आगे, गिफ्ट्स के आगे, एंड जो हमारा एक सगे भाई बहन या भाई बहन का रिश्ता जिसे हम कहते हैं। रक्षाबंधन ज्योतिष के हिसाब से भी बहुत महत्व रखता है और इसके बहुत सारे कहानियाँ भी हैं, फिलॉसफी भी है और ग्रहों के बारे में भी इसका असर होता है। आदमी जो है वो खाली अपनी शक्ति से नहीं रह सकता है, उसको ज़रूरत है धर्म की, और यही धर्म का हिस्सा है हमारा पर्व रक्षाबंधन। रक्षा का मतलब होता है किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी के को प्रोटेक्शन देना, और बंधन होता है वो एक बॉन्ड होता है, एक बंधन होता है, बंधन। और इन दोनों को जब हम एक साथ बांधते हैं तो एक रक्षाबंधन वर्ड बनता है कि हमने अपना वचन दिया है तुम्हें रक्षा करने के लिए। यह हमारे तुम्हारे बीच का एक रिश्ता है और वो ये रिश्ता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो हम सबको समझना चाहिए कि ये रक्षाबंधन में खाली भाई बहनों के लिए नहीं है, ये मेरा कहना है और ये बहुत जगह इसके बारे में वर्णन है। जब हम रक्षाबंधन कहते हैं तो जो दो शब्द आते हैं वो रक्षा और बंधन, मतलब आपको किसी को प्रोटेक्ट करना है और एक रिश्ता है इसके बीच में। ये होता है रक्षाबंधन का मतलब। इसीलिए रक्षाबंधन जो एक पर्व है, और अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए जहाँ जहाँ मनाया जाता है तो ये एक संकल्प है, और ये ऐसा संकल्प है जिसके पीछे आपके अंदर बहुत प्यार होना चाहिए और इस संकल्प में आपको ईश्वर का आशीर्वाद होता है। द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस प्रोटेक्ट्स यू हियर। तो रक्षाबंधन एक धागा नहीं है जो कि बहुत देखने में अच्छा हो या बहुत ही सुंदर धागा हो। ये एक वचन है, ये एक प्रार्थना है, ये एक जिम्मेदारी है और एक आपको एक चीज़ की याद दिलाता है कि आपका धर्म है और इस धर्म को आप निभाइए कि ये रिश्ता हरदम बना रहे। ये भी एक तरीका है, एक दृष्टिकोण है राखी को देखने का कि सिर्फ भाई बहन का रिश्ता नहीं है, मगर जो भी धागा बांधता है वो एक रक्षा और बंधन, इन दोनों शब्दों में बंध जाता है एक समर्पण के साथ। दैट इज़ माई वे ऑफ लुकिंग एट राखी। अब हम इसको एक एस्ट्रोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, और ये पूर्णिमा के दिन ही क्यों? ज्योतिष में चंद्रमा, जिसे मून भी कहते हैं, वो हमारे इमोशन से, हमारे दिमाग से, हमारे भावनाओं से, हमारे पुरानी यादों से, हम कितने भावुक हैं उससे, और हमारे अंदर की जो चाहते हैं, जो हमारे ख्यालात हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। और इसीलिए रक्षाबंधन जो है वो श्रवण पूर्णिमा में मनाया जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो चंद्रमा बताता है वो आज के दिन बहुत ज़रूरी है। पूर्णिमा जो है वो पूरा चांद होता है, तो वो ये बताता है कि भाई कितना भरा हुआ है, कितना फुलनेस है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ आप पूर्णिमा के दिन ही देख सकते हैं। आज के दिन जब पूर्णिमा होती है तो सबसे अच्छा दिन है जब आप रिश्तों के बारे में आप भावुक होकर बात कर सकते हैं, क्योंकि ये रिश्ता जो है ये भाई बहन का रिश्ता है और भाई बहन का रिश्ता बिना भावनाओं के हो ही नहीं सकता है। ये रिश्ता बायोलॉजिकल नहीं है कि भाई आपके माता पिता एक हैं, ये रिश्ता उससे कहीं बहुत ज़्यादा है। ये भावनाओं का रिश्ता है। इट इज़ नॉट ओनली अ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, रिमेंबर दैट। ये रिश्ते में हम बहुत सारी यादें, जो हमारी कार्मिक यादें हैं पुरानी, वो लेके आते हैं। हम अपने बचपन की यादें लेके आते हैं। हमारी जो बहस होती है उसको याद करते हैं। हम एक दूसरे का प्यार याद करते हैं, एक दूसरे से जो लड़ते हैं वो याद करते हैं, एक दूसरे के लिए जो करा है वो याद करते हैं, और एक दूसरे से जो दूरियां हुई हैं उनको भी याद करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आज के दिन हमें एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है
एंड यही चंद्रमा कहता है सबसे बड़ी चीज है आज के दिन, अगर आपने इस दिन को चंद्रमा को ध्यान में रखते हुए, भगवान शिव को ध्यान में रखते हुए, भावनाओं को अपना सचेत करते हुए सही तरीके से आज का दिन आपने मनाया, तो बहुत सारे कार्मिक डेट्स, पुराने कर्म जो डेट्स होते हैं, आपके भाई बहन बने हैं और आप ये धागा बांध भी रहे हैं, तो आपका कार्मिक डेट्स है। बहुत सारे पिछले कर्मों के प्रारब्ध कर्म हैं जिसके कारण ये अवसर आ रहा है। ये बहुत सारे कार्मिक डेट्स को ख़त्म करता है। राखी जो हम कलाई में बांधते हैं, इसको आप चंद्रमा के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, और चंद्रमा जो है हमारा मन का कारक है और भोलेनाथ शिव जी के मस्तिष्क पे है। आज का दिन सोचिए, आज का दिन वो लोग होंगे जिनकी बहनें हज़ारों माइल किलोमीटर्स दूर रहती होंगी। आज का दिन वो भी दिन होगा जो भाई बूढ़े हो गए होंगे, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई होगी। आज का दिन वो भी हो सकता है जब बहुत सारी फैमिलीज़ बदल गई हों। 15 लोग थे, 3 लोग रह गए, 3 लोग थे, 15 लोग आ गए हैं। आज का दिन वो भी हो सकता है जब आपके माता पिता आपके साथ ना हो। आज का दिन आपको अपनी पुरानी छुटपन की यादें लाने का अवसर देता है। इसको मत भूलिएगा, ज़रूर करिएगा, और थोड़े समय के लिए आंखें बंद करके अपनी पुरानी यादें जो बचपन की हैं उनको आप सामने लाइए। यही कहता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो मनसो कारक होता है, मन का कारक होता है, और चंद्रमा जो है वो हमारे अंदर जो मेमोरी होती है, जो दिमाग होते हैं और जो समय होता है, उन दोनों का कारक होता है और भावनाओं का कारक होता है। और यही तीनों चीज़ें रक्षाबंधन के दिन बहुत ज़रूरी होता है, जब हम एक दूसरे के राखी बांधते हैं, प्यार करते हैं, भावनाओं में बहते हैं। और आज के दिन बहुत सारी भावनाएं जो होती हैं, बहुत सारे इमोशंस जो होते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होती है, तो आज का दिन याद रखिए, इट इज़ अ डे ऑफ हीलिंग, इमोशनल हीलिंग। आज के दिन में चंद्रमा को साक्षी मानकर आपने जब बांधते हैं, भगवान शिव के बारे में सोच के बांधते हैं, चंद्र के बारे में सोच के बांधते हैं, तो आज का दिन ये रिलेशनशिप्स को हील करता है। दवाई के समान है, ऐसी दवाई जो कि आपकी जो कि कोई दवाई, ऑर्डिनरी फिजिकल दवाई ठीक नहीं कर सकती है। इमोशंस को हील करके आपको एक अलग स्तर पे ले जाता है। ये है आज के दिन की शक्ति। रक्षाबंधन हम जानते हैं 28 तारीख 2026 को है, और उस दिन चंद्र ग्रहण भी है। आपको हरदम ये लगेगा, और बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं जिनका मैं खंडन करता हूँ कि चंद्र ग्रहण के दिन राखी खराब होती है, ठीक है, समय क्या है, आज राखी करना चाहिए कि नहीं, क्या सूतक लगेगा कि नहीं, क्या चंद्रमा का जो अक्ष है और ये जो हो रहा है, अगर हिंदुस्तान में नहीं दिख रहा है मगर हो तो रहा है, उस समय आ तो रहा है। बहुत सारी चीज़ों पे इस पे वाद विवाद होता है। चंद्र ग्रहण है, हिंदुस्तान में नहीं दिख रहा है, सूतक नहीं होता है, याद रखिएगा। मगर राखी जो है, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो समय है, आज का दिन है, इतना सेंसिटिव है, आपका दिमाग, माइंड, इमोशन इतना सेंसिटिव है, इसमें इतनी शक्ति है कि ये दिन जो है ये बांधने का दिन है। आज के दिन, जिस दिन रिश्ते बनते हैं, भगवान शिव का जहाँ वरदान है, सावन का आखिरी दिन है, समुद्र मंथन हुआ था, माँ पार्वती ने शिव जी के लिए प्रार्थना की थी। ऐसे दिन में अगर चंद्र ग्रहण, जो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना भी है, उसके कारण राखी ना बांधे या समय के अनुसार बांधे या बहुत सारी ये चीज़ें अपने दिमाग में लाएं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। चंद्रमा कहता है कि रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इमोशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी जो भावनाएं हैं उनको समझना इम्पॉर्टेंट है, उनको सहज के रखना इम्पॉर्टेंट है, और उनको देना बहुत ज़रूरी है। आप ओम नमः शिवाय बोलिए, ओम सोम सोमाय नमः बोलिए, जो चंद्रमा का मंत्र है। 2 मिनट तक आंखें बंद करिए। आपके अंदर जो हीन भावनाएं हैं, गुस्सा है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, आज के दिन से अच्छा दिन कोई नहीं। जब चंद्रमा के ऊपर छाया आ रही है, वो तो चली जाएगी। और ये याद रखिए, ये बात मैंने क्यों बोली, क्योंकि जब भी कोई ग्रहण पड़ता है वो एक बदलाव लाता है, पैटर्न्स में बदलाव लाता है, रिलेशनशिप्स में बदलाव लाता है। तो आज का दिन तो इसी के लिए है कि हम अपने रिश्तों में और अपनी भावनाओं में और जो पैटर्न्स हैं उनमें बदलाव लाएं, और वो बदलाव अच्छे के लिए होता है। तो इसीलिए ये
जो ग्रहण है ये राखी पर कोई भी एंड अगेन आई रिपीट, कोई भी मुश्किल या नेगेटिव असर नहीं ला सकता, कोई भी गलत परछाई नहीं पड़ सकती। ये दिन भी यही है जो कहता है कि हमें बदलना है, हमें छोड़ना है, पैटर्न्स विल चेंज। एक अलग स्तर पर ये ग्रहण का कोई मतलब हो सकता है, मगर जब हम रिश्तों की बात कर रहे हैं और भाई बहन के रिश्ते की बात कर रहे हैं, इस ग्रहण का कोई असर नहीं रहेगा, क्योंकि ये इट टॉक्स अबाउट चेंज। और यहाँ भी हम चेंज की बात कर रहे हैं, अच्छे की तरफ चलने की बात कर रहे हैं, भूलने की बात कर रहे हैं, भावनाओं की बात कर रहे हैं। और शिव और चंद्रमा यही बताते हैं ज्योतिष शास्त्र में, जो तीसरा घर जो होता है वो हमारे भाई बहनों का घर होता है, आपके हॉरोस्कोप का तीसरा घर। और ये तीसरा घर जो होता है ये आपकी करेज का भी होता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप कितना बोल सकते हैं, आप क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या साहस है। ये साहस का घर है, ये छोटे भाई बहनों का होता है। और बड़े भाई बहनों का घर होता है 11वां घर, जो कि होता है देने का, पाने का, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का। ये दोनों घर जो हैं, तीसरे और 11वें घर, आज के दिन आपके बलवान होते हैं, क्योंकि तीसरा घर भाई बहन के लिए इसलिए दिया गया है क्योंकि ये आपकी शक्ति का घर है, आपके करेज का घर है। मंगल यहाँ का कारक है, मंगलमय। आपके अंदर शक्ति है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके मतलब ये नहीं कि आपके अंदर बहुत मसल्स हैं या दूसरी ताकत है, मगर आपके अंदर ताकत है अपनी भावनाओं की और अपनी शक्तियों की, जिसके कारण आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये तीसरा घर बताता है, और आज के दिन ये तीसरा घर एनर्जाइज होता है, कॉन्शियसनेस इसे एनर्जाइज करती है। और 11वां घर होता है कि आपको ये बताता है कि आप दूसरे को दो, दूसरे की इच्छाओं पूरी करो, एक दूसरे की इच्छाएं पूरी करो, वो चाहे कोई भी हो, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। हमारे शुरू के रिलेशनशिप में यही सब चीज़ें होती हैं। एक दूसरे से कैसे बातचीत रखें, एक दूसरे से कैसे बोलें, एंड एक दूसरे के लिए कैसे खड़े हों। पहले अपने लिए खड़े हों और फिर एक दूसरे के लिए खड़े हों। तो रक्षाबंधन आज के दिन, जब इतने लोग, करोड़ों लोग ये चीज़ सोच रहे हैं, आपके ये दोनों भाव बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। तो आप अपने घर का तीसरा घर देखिए, वहाँ पर उसका मालिक कौन है, लॉर्ड कौन है, और वहाँ कहाँ प्लेस्ड है, उस पर क्या इन्फ्लुएंस है, ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती है। मगर तीसरा घर का जो कारक होता है वो मंगल का घर होता है, जो कि कहता है कि मैं शक्ति है, और मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके। और शक्ति प्रकार की होती है, प्यार की शक्ति, देने की शक्ति, भावना की शक्ति, ये सब शक्ति हमारे पास है। एक हॉरोस्कोप देखते वक्त भी अगर आपने अपने तीसरे घर देखा और उधर कोई बहुत नेगेटिव प्लैनेट पड़ा है, प्लीज़ डोंट कम टू एनी कंक्लूजन, क्योंकि एक घर देखकर कुछ भी आप बता नहीं सकते। और ये हर बार कहता हूँ मैं, सीरियस एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको अपनी पूरी चार्ट देखना चाहिए। मैं 30 साल हो गए अभी तक मैं लग्न चार्ट मेरे को देखना नहीं आती, इसीलिए पूरी चार्ट, पूरे प्लैनेट्स, पूरे आमशा, बहुत कुछ देखकर आपको बोलना चाहिए। मगर जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन के दिन जब आदमी की सोच, इतने लोग इस प्रकार के सोचेंगे, तो वो कॉन्शियसनेस इतनी हाई हो जाती है कि अगर आपका तीसरा घर खराब भी है तो अच्छा हो जाएगा। आपकी साहस बढ़ेगी, आपका इनिशिएटिव करने की शक्ति बढ़ेगी, आपका मंगलमय होगा, मंगल शक्तिवान होगा। और यही, इसीलिए ये दिन भी चुना गया है और इसीलिए ये घर भी चुना गया है। तीसरा घर मंगल, शिव और चंद्रमा। यहाँ पर आपको, जब हम रक्षाबंधन की बात करते हैं तो श्री कृष्ण और द्रौपदी की एक छोटी सी कथा है, सब लोग जानते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी और द्रौपदी ने अपना आंचल फाड़कर, उसने वहाँ पर उनके खून को रोकने के लिए, वो चोट लगी थी उसको बांध दिया। इसके अंदर कोई छल नहीं था, कोई कैलकुलेशन नहीं था, कोई लेन देन नहीं थी, द्रौपदी को कुछ चाहिए नहीं था। उसके अंदर एकदम से एक प्यार उमड़ा, उसको लगा ये तो मेरा है। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को मदद की थी, और जो सब लोग जानते हैं वस्त्रहरण, चीरहरण हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद की थी। अब भगवान श्री कृष्ण ने जो मदद की थी, वो उन्होंने उस निश्चल प्यार को अपना धर्म बना लिया। अब ये मेरा धर्म है, और जब भी कोई भी कार्य
बिना किसी नेगेटिव कर्मा के हो, सोच के हो, उसमें कोई लेन देन की भावना हो ना हो और वो करा जाए, तो फिर उसका जो रिएक्शन होगा वो वैसे ही होगा जो भगवान श्री कृष्ण का था। जो हमारे दुनिया में जो कॉन्शियसनेस है, स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारी जो ताकतें हैं, वो कहती हैं अब हम इसको देंगे अपनी तरीके से, अपने धर्म के अनुसार से। एक छोटी सी चीज़ आपको बहुत बड़ी चीज़ दे सकती है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का यही बताते हैं कि जो कार्य बिना लेन देन करे जाएगा, तो दुनिया में जो ताकतें हैं, जो भगवान की शक्तियाँ हैं, कोई भी नाम ले लो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, उनका कर्तव्य बन जाता है कि आपको उसके बदले मिलेगा, और ये बिने बांगे मिलेगा। यही सबका कारक चंद्रमा है। और इसके साथ दूसरा जो ग्रह बहुत इम्पॉर्टेंट और स्ट्रांग हो जाता है आज के दिन, वो है शुक्र, जो कि आपके विलासिता, प्यार, राधा कृष्ण का प्यार, जो बहुत अच्छा प्यार होता है, भाई बहन का प्यार, रिलेशनशिप, हारमनी, एक दूसरे के बीच लगाव, ये शुक्र देता है। और तीसरा जो ग्रह इम्पॉर्टेंट होता है वो है गुरु, जो कि धर्म की बात करता है, जो कि आपके ऊपर जो कृपा है उसकी बात करता है और आपको बचाने की बात करता है। ये है गुरु। तो ये 3 प्लैनेट्स जो हैं आपका, जो आपके जो भावनाएं हैं, आपके बीच में जो रिश्ता है और जो धर्म है, चंद्रमा, शुक्र और गुरु, ये तीनों प्लैनेट्स जो हैं, ये आज के दिन आप इनको बलवान करेंगे अगर आप सही विचार से और सही तरीके से, सही सोच, कुछ इसमें आपको गाना बजाना नहीं करना है, बस 2 मिनट आंखें बंद करना है, भगवान को याद करना है, अपने किसी भी भगवान को। अगर आप हिंदू हैं तो शिव जी को याद करिए, चंद्रमा को याद करिए, विष्णु जी को याद करिए। शुक्र तो शिव जी के सबसे बड़े भक्त थे, चंद्रमा भी शिव जी के भक्त थे, और गुरु तो गुरु ही हैं, सबके आदि देव, आदि शक्ति, परम शक्ति, सब ग्रहों के शिव जी हैं। उनको याद करते, चंद्रमा को याद करते हुए सही भावना से आज राखी बांधिए, तो ये 3 ग्रह भी अच्छे होंगे आपके, तीसरा घर भी ठीक होगा और 11वां घर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसी तरह यम और यमुना की जो कहानी है, यम जो है वो शनि को प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमारे मरने के कारक हैं, डिसिप्लिन के कारक हैं, हमने जो कर्म किए हैं उसके क्या होगा, हमारा लेखा जोखा रखते हैं। और यमुना जो है वो उनकी बहन है, नदी है, सीक्रेट नदी है। इन दोनों के जो रिश्ता बताया गया वो यही बताता है कि शनि, जिसे हर आदमी डरता है, जो आपको अपने कर्मों के फल देते हैं, फल देने वाले होते हैं, अच्छे और बुरे कर्मों के दोनों के फल देने वाले होते हैं, वो भी इस रिश्ते को निभाते हैं, इस रिश्ते का मान रखते हैं। ये जो दिन है यम और यमुना का जो रिश्ता है, वो ये भी दिखाता है कि हर चीज़ दुनिया में नहीं रहती, हर चीज़ चली जाएगी, आपके हाथ से फिसल जाएगी, चाहे वो आपकी जवानी हो, आपके माता पिता हैं वो बुढ़े हो जाएंगे, भाई बहन भी अलग रहने लगते हैं, लोग अलग चले जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, और समय में लोग अलग अलग कंट्रीज़ में चले जाते हैं, मगर एक चीज़ आपके अंदर रहती है, जो है वो है आपका कर्तव्य एक दूसरे के प्रति, और जो यादें हैं, उस रिश्ते की जो यादें हैं वो कभी नहीं भूली जाती। जो भाई बहन के रिश्ते की यादें हैं वो कभी नहीं भूली जाती हैं। आज के दिन उन्हीं रिश्तों को याद करते जब राखी बांधते हैं, तो समय भी कहता है कि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यम और यमुना की कहानी यही बताती है। आज के दिन अगर आप बहुत भाई अपने बहनों से गुस्सा हो गए होंगे, या बहुत बहनें भाई से गुस्सा हो गए हो, आप एक बार सोचिए कि वो जो आपका गुस्सा है या जो भी मनमुटाव है, उससे कोई फ़ायदा होता है क्या? आपकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी? और अगर आप माफ़ करके आज राखी बांधते हैं, तो ये शनि के लिए, शनि को आप सबसे बड़ा उपहार दे रहे हैं। रेमेडी लोग कहते हैं ना, ये सबसे बड़ी रेमेडी होगी। और अगर आपका शनि आपके साथ हो गया तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा। आज के दिन शनि की जो शक्ति है उसको यूज़ करिए, क्योंकि अगर आपने फॉरगिव करा, छोड़ा, रिश्ते निभाए, आगे बढ़ गया, आपके बीच में मन मुटाव तो उसको छोड़ दिया है, आप शनि को प्रसन्न कर रहे हैं। समय बहुत कम है और रिश्तों की मियाद भी इसीलिए ख़त्म नहीं करना चाहिए, उनको अंत तक रखना चाहिए। तो आज के दिन अपने शनि को अगर आप ठीक कर लें, भूल कर, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये सबसे बड़ा उपाय है शनि के लिए, फॉरगिव करना,
फॉरगिव करके आज आगे बढ़ना। भगवान किंग राजा बलि, विष्णु और लक्ष्मी की कहानी बहुत तरीक़ों से कही गई है, मगर उसका अंतिम यही है कि बलि और लक्ष्मी के बीच में जो भाई बहन का रिश्ता था वो यही बताता है कि लक्ष्मी खाली पैसा नहीं है, लक्ष्मी जी एक सोच है, एक विचार है और अच्छा विचार। और उसी विचार के ही कारण राजा बलि, लक्ष्मी जी एक दूसरे के प्रति भाई बहन का रिश्ता उनका हुआ था, एक रिश्ता जो कायम हुआ था, जिसके लिए राजा बलि ने बहुत बड़ा बलिदान भी करा था। तो लक्ष्मी जी को लोग खाली पैसा मानते हैं, तो लक्ष्मी जी पैसा नहीं है। लक्ष्मी जी आपकी ग्रेस है, आपके अंदर क्या भावनाएं हैं, आप कैसे दिखते हैं, आपके अंदर कितना उत्थान है, लोगों के लिए आप कितना करना चाहते हैं, कितना देना चाहते हैं और रिश्ते के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, वो सब लक्ष्मी के अंतर्गत ही आता है। लक्ष्मी भी बहुत प्रकार की होती हैं और सबसे बड़ी लक्ष्मी होती हैं कि आपकी जो भावनाएं हैं उसके अंदर, उन भावनाओं के अंदर क्या आपके विचार हैं, कितना उसके अंदर आपका पॉजिटिविटी है, प्रॉस्पेरिटी है, कितना आप देना चाहते हैं और उस रिश्ते को कितना रखना चाहते हैं। लक्ष्मी जी इसीलिए सिंबलाइज करती हैं सिर्फ पैसे को नहीं, प्यार को। और प्यार जो शुक्र भी यही चीज़ बोलता है। शुक्र भी अपने अंतिम रूप में बोलते हैं कि शिव और शक्ति का मिलन सबसे बड़ा मिलन होता है। और शुक्र का जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं उसको, शुक्र को विलासिता से जोड़ते हैं, पर शुक्र विलासिता नहीं है। शुक्र है भगवान तक पहुंचने के लिए, अपने अंदर तक पहुंचने के लिए, बाहरी चीज़ों को अनुभव करके आपके अंदर की जो जर्नी होती है, और वो सिर्फ रिलेशनशिप होती है, प्यार होती है, जनरॉसिटी होती है। गुरु भी वही चीज़ बताते हैं, बट आपको बोलते हैं ये धर्म है, ये आपका धर्म है। ये जो रिश्ता है आज के दिन आपके शुक्र और गुरु दोनों को ही अच्छा कर सकता है। अगर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो रक्षाबंधन चंद्रमा बोलता है, जो कि आपकी इमोशंस हैं, आपकी भावनाएं हैं कि तुम हमारे हो। मंगल आपको शक्ति देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको इनिशिएटिव देता है, आपको करेज देता है। वो ये नहीं कहता कि मारो। मंगल मंगल ही होता है, मंगल मारना नहीं होता है। मंगल मतलब मंगल होता है। बुध जो आज कहता है कि आप अपने रिश्ते में ऐसे बातचीत करिए कि वो रिश्ता प्यार की तरफ बढ़े। आज के दिन बहुत शक्तिशाली होता है क्योंकि धर्म का कारक होता है। शुक्र प्यार, हार्मनी, साथ, रिश्ता, ये सब शुक्र है। और शनि कह रहा है कि आप अपना जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका धर्म है, उसको निभाइए, दूर तक निभाइए और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बढ़ाइए। और अंत में सूर्य, क्योंकि अगर आप ये सब करेगा तो आपकी जो डिग्निटी है, आपके अंदर जो आपके अंदर का जो ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ बढ़ेगी। तो ये सारे ग्रह जो हैं आपके अच्छे होंगे सकते हैं रक्षाबंधन के दिन, अगर आप इसको सही भावना, चेतना और सही सोच के करें। ये सारे ग्रहों का आज के दिन इन सब का उपाय रक्षाबंधन के दिन बसता है। आज के दिन भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार से राखी बांधते हैं, मिठाई खिलाते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको कोई सलाह देते हैं, उनके बगल में बैठते हैं। और ये जो रिश्ता है, मैं कहता हूँ और आपसे भी कहता हूँ, क्या दो बहनों के बीच में नहीं हो सकता? हो सकता है। दोस्तों के बीच में नहीं हो सकता है? हो सकता है। गुरु और शिष्य के बीच में नहीं हो सकता है? हो सकता है। सो रक्षाबंधन मेरे हिसाब से भाई बहन के रिश्ते मनाया जाता है, मगर हर रिश्ते में इसकी एक अहमियत है। और रिश्ते के भावना से आप अपने सारे ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, स्पेशली चंद्रमा, मंगल और गुरु एंड सैटर्न। भाई बहन जब आपस में बांधते हैं तो वो यही कहते हैं कि मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हारी वेलबींग को, तुम अच्छे रहो, तुम्हारा जो कोई समय ख़राब होगा तो मैं साथ खड़े होने की चेष्टा करूँगा या खड़ा रहूँगा। ये मेरा धर्म है। और इसीलिए रक्षाबंधन बहुत बड़ा पर्व है। ये एक फ़िलॉसफी है रक्षाबंधन के पीछे, ये मेरी फ़िलॉसफी है जो मैंने पढ़ा है। रक्षाबंधन के करने के लिए मैं जो कहता हूँ
आप उस समय मोबाइल फ़ोन हटा दीजिए, फोटोग्राफ्स मत लीजिए, सोशल मीडिया मत करिए, थोड़ी देर के लिए मौन रखिए, अपने माता पिता को याद करिए, अपने दादा दादी नाना नानी जो आपके पूर्वज हैं उनको याद करिए जिन्होंने आपको हरदम सहारा दिया, और एक संकल्प लीजिए कि ये जो रिश्ता है इसको मैं निभाऊंगा, इसके अंदर अहंकार नहीं आने दूंगा, हमारे बीच में कोई मतभेद होगा उसको हम सुलझा लेंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे, और हम दोनों के बीच में गुस्से की कोई जगह नहीं है। ये सोचते हुए रक्षा सूत्र भाई बहन को बांधना चाहिए। आज के दिन चेष्टा से, अच्छे सोच से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, धर्म के साथ और फॉरगिवनेस, माफ़ किया, छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, पकड़ लिया, इसके साथ आज के दिन में राखी बांधिए और इसका असर देखिए। बहुत शक्ति है, इससे बड़ी रेमेडी कोई नहीं है, इससे बड़ी शक्ति कुछ नहीं है। लोग डोनेशन के लिए बात करते हैं, चैंटिंग की बात करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि आज के दिन अगर आपने शिव जी का ध्यान करके और सही चेतना के साथ, सही मन के साथ करिए, आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा, जो आपको, आपकी भावनाओं, आपके सोच को शक्तिशाली बनाता है। जिसकी सोच शक्तिशाली हो गई और सही हो गया, उसके लिए कुछ भी संभव नहीं है। मंगल आपको वो शक्ति देता है जो कि असली शक्ति होती है, अंदर की शक्ति होती है। बुध आपको बात करने की शक्ति देगा, गुरु धर्म और शनि कैसे निभाएं, और सूर्य आपको बताएगा कि आपको इस दुनिया में आगे बढ़ना ही है। आशीर्वाद से आप आगे बढ़िएगा और दूसरों के नज़र में नहीं, अपने नज़र में आगे बढ़िएगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ, आज के दिन की शक्ति है। समय बहुत महत्व दिया जा रहा है कि किस समय राखी बांधे जाए। जो पंचांग में आ रहा है वो आ रहा है कि सुबह 7:53 से 9:53 तक, उसके बाद राहु काल आ जाता है। मेरे हिसाब से आप आराम से राहु काल, सूतक, चंद्र ग्रहण, ये सब शिव जी के ऊपर नहीं है। आज के दिन की शक्ति बहुत, ग्रहण होने से चेंज होगा, रिलेशनशिप में चेंज होगा, पैटर्न में चेंज होगा फॉर द पॉजिटिव। आज के दिन की ऊर्जा बहुत है। और फिर मैं कहता हूँ, सच्चे मन से, त्याग की भावना से, प्यार से, गुस्सा छोड़कर, माफ़ कर कर और आगे अपनी ड्यूटी को निभाने का सोचकर, ये जो कॉन्शियसनेस है, इसको अगर आपने, इसके साथ आप थोड़ा सा भी लिंक हो जाएंगे, आपको कोई भी रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम तत् सत। प्रणाम।